Hello everyone, I am come back for you. So um, I had to previous, I had to revise before. First, now we will learn about Panipat ka Pratham Yudh, first war of Panipat. So first war of Panipat we will talk about that. पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो था वो हुआ था 1526 में शुरू। अब कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले। कौन कौन इसमें रोल प्ले करने वाले हीरो थे, तो देखिए यहाँ पर एवरीवन कम हियर, पे अटेंशन हियर। पानीपत का जो युद्ध था इसमें कौन थे, इब्राहिम लोधी थे, जो कि क्या थे, दिल्ली के सुल्तान। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 1524, जो कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर 1524 हमने पढ़ा था। बाबर को इन्वाइट किया था किसने, जब इब्राहिम लोधी और दौलत खां के बीच क्या चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो दौलत खां जो थे कहाँ के थे, पंजाब के गवर्नर थे, जबकि इब्राहिम लोधी के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। तो इब्राहिम लोधी कहाँ के शासक थे, तो कहाँ के राजा थे, तो उस टाइम यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली के। तो देखिए दिया हुआ दिल्ली के सुल्तान जो थे कौन थे, इब्राहिम लोधी। और जबकि 1500 किसकी बात की गई है, 24 की, ठीक है। और दौलत खां जो थे वो कौन थे दौलत खां के पास क्या थी, पंजाब, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 1526। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कैसे क्वेश्चन आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध से आता तब हम कन्फ्यूज आते हैं। सो अप्रैल जो है बहुत अच्छा महीना है, इसको हम याद इस तरीके से कर लेंगे। अप्रैल 1526 में जो है पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, बाबर के मध्य जो भीषण युद्ध हुआ। अब पूछा पहले पता पहला युद्ध किन के बीच हुआ और कब हुआ, तो पानीपत का ये पहला युद्ध जो हुआ, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख के दिखाऊंगी आपको, जिससे कि और अच्छे से याद हो जाएगा। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, अप्रैल, आई विल राइट हियर अप्रैल एंड 1526 में। किन किन के बीच हुआ, तो हुआ ये बाबर, तो हमें आना ही आना है क्योंकि ये बाबर का युद्ध है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, जिनके पास क्या था, दिल्ली था। ओके, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1526 में। एवरीवन कम ऑन पॉइंट। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति, अभी बोलते हैं तुलगमा युद्ध पद्धति क्या थी, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था किसके बारे में, इन्होंने बादशाह की और मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से तुलगमा एक पद्धति थी, इसका प्रयोग किया था बाबर ने। तुलगमा युद्ध का प्रयोग उज्बेकों से ग्रहण किया था। जब उज्बेकों ने इनको उज्बेकिस्तान से निकाला, फरगना में उज्बेक है जो प्रजाति थी वहाँ पर, उन्होंने निकाला, तो उन प्रेरकों से उन्होंने सीखी थी तुलगमा पद्धति। वही इन्होंने यूज़ की प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 15 अप्रैल को हुआ था, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति, जबकि हमने पढ़ लिया था तोपों का सबसे पहले जो युद्ध यूज़ किया था, हमने पढ़ा था बाजौर और भेरी और भेरा करके जो जगह थी, उनको जीतने में जो है इन्होंने यूज़ की थी। कब की थी, 1519 में, ठीक है। उस्मानी पद्धति, तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति जिसे बोलते हैं, रूमी विधि का इन्होंने यूज़ किया था। रूमी विधि या फिर उस्मानी पद्धति को तोपें सजाने के लिए यूज़ किया, किसने किया, बाबर ने किया था। इस पद्धति में दो गाड़ियाँ हैं के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोप को रखकर चलाया जाता था। मतलब दो गाड़ियाँ हैं, उसके बीच में क्या थी, तोप, उसको व्यवस्थित करके एक तरह से अरेंज किया जाता था और उसको तोप तब चलाई जाया करती थी, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति पता है कौन सी, उस्मान सीरियल इज़ अ वेरी मच फेमस नाउ डेज, ये वाली है उस्मान डायनेस्टी जो थी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी, मुगल डायनेस्टी के बारे में इस हिस्ट्री के अंदर। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपखाने का नेतृत्व जो है किसको दिया था, ये भी पूछा जाता है भाई। तोपखाने का जो लीडर जो था वो किसको बनाया था, उस्ताद अली। उस्ताद तो सभी को याद रहेगा, सिंपल है भाई, जो उस्ताद है यानी जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है लर्निंग पावर की, वो कौन है, उस्ताद। तो उस्ताद अली को जो है तोपखानों का क्या बना दिया उन्होंने, नेतृत्व लीडर बना दिया, ठीक है। और मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली, दो लोग जो थे, इन दोनों ने क्या किया, लीड किया। मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली, इन दोनों ने क्या किया भाई,
लीड किया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो दोनों अधिकारी थे ये क्या थे, बहुत ज़्यादा योग्य थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने पानीपत के युद्ध में तोपखाने को क्या किया, लीड किया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुली निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया। जब इन्होंने पानीपत में आकर के, मतलब एक बाहर का बंदा है हमारे यहाँ लड़ रहा है कि भाई क्या ही होगा भाई, मैं कह नहीं सकती, तो भाई इन्होंने भाई बड़ी खुशी हुई, भाई मैंने तो जीत लिया जी। भाई कोई भी इंसान, अगर मैं ही हूँ एग्ज़ाम के तौर पर, मैं चली जाऊँ USA और UK चले जाऊँ, वहाँ पे जाके कोई जगह जो है वहाँ की जीत लूँ, तो भाई हाउ डू यू फील, है ना। तो भाई फीलिंग तो आएगी ना, चांदी का सिक्का क्या सोने हीरे मोती बांट दो। तो उन्होंने क्या करा कि भाई जो बाबर थे उन्होंने एक एक चांदी का सिक्का वहाँ के लोगों को बांटा। लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अपनी इसी उदारता के कारण इन्हें कलंदर कहा गया। भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आता है ना कि कलंदर किसकी उपाधि है। मैंने अपनी आंखों से देखा भी एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन, भाई इतना स्वीट क्वेश्चन है ना, मैं क्या ही बताऊँ। भाई देखिए, हम अगर गवर्नमेंट जॉब से कहीं ना कहीं रहते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होती है ना, जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। तो व्हेन वी लर्न इन अ डेप्थ we can get any position, any position and any achievement which we want. okay, अगर जिस चीज़ को हम चाहते हैं ना वो हमें मिलेगी, बट वी हैव टू लर्न, एनी हाउ वी हैव टू लर्न एंड लर्न। ओके, सो भाई ये कैलेंडर मैंने देखा है ना एग्ज़ाम में, इसलिए मेरा मन ना इतना वो हो रहा है कि भाई लग रहा है कि सारी हिस्ट्री आज ही खा लूँ, पूरी माइंड के अंदर अपनी पूरी डाल लूँ, जिससे कि याद रहे और एग्जामिनेशन हॉल में मैं इतना बेहतर कर पाऊँ। सो एवरीवन कम हियर, वी विल लर्न अगेन। तो देखिए कलंदर की बातें क्यों गई कि उन्होंने चांदी के सिक्के बांटे थे जब अप्रैल 1526 में जो है युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। ठीक है, अब इसके बारे में हम दोबारा से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देखिए, क्योंकि जब हम चीज़ों को दोबारा पढ़ते हैं ना तो माइंड में सेट होती है। पानीपत के युद्ध के बारे में, जो कि युद्ध हुआ था 1526 में, हमने पढ़ा है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 अप्रैल में हुआ था, किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम कहाँ पे थे, कहाँ के साइड थे, दिल्ली के। ठीक है, अब इस समय जो है इन्होंने कुछ भीषण युद्ध हुआ था, सोच लीजिए, है ना। युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया था। अब जीता कौन भाई, जाहिर है बाबर ही जीतना है। अब भाई क्या वजह थी जो बाबर जीत गए। बाबर ने क्या करा, एक तुलगम्मा पद्धति थी, तुलगम्मा पद्धति जो थी इसको यूज़ किया। क्योंकि भाई जो इंसान कहीं ठोकर खाया होता है ना वो बाद में इतना बोल्ड बन जाता है, क्योंकि भाई इनकी पैतृक गांव था फरगाना, जो कि बेलूचिस्तान में इस समय जो है स्थित है। तो उनको वहाँ से निकाला। फिर उसके बाद में ये 1501 में इन्होंने जीता समरकंद, फिर इन्होंने काबुल, कंधार, है ना, फिर गजनी जीता। फिर 1518 में इन्होंने बाजौर, ठीक है, फिर उसके बाद में भेरी जीता, भेरा जो भी नाम था। उसके बाद में दोबारा 1519 में इन्होंने जो है पाकिस्तान के फरगाना आए। फिर दोबारा से वो दर्रा कौन सा था भाई, क्या नाम था उस दर्रे का नाम, मुस्लिम में बहुत फेमस है, थिंक दर्रा, कौन सा दर्रा था भाई, दर्रा भाई कौन सा था, इसमें लिखा था होगा भाई, इस दर्रा कौन, खैबर दर्रा, यस खैबर दर्रा जो था, उस खैबर दर्रा से पेशावर आए। पेशावर आने के बाद में फिर दोबारा से इन्होंने लौटे, ये 1518 में लौटे दोबारा से, सॉरी 1519 में लौटे, क्योंकि 18 में तो उन्होंने वो जीत लिया था। 19 में 18 में जो हुए इन्होंने क्या जीता था, बाजौर और भेरा जीता। उसके बाद में 1519 में जो है ये पेशावर आए थे, ठीक है, और उन्होंने खैबर दर्रा पास किया। फिर दोबारा से पहुँच गए बाजौर और भेरी में 1520 में, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सियालकोट और सैयदपुर को जीता।
1520 में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बाबर ने और इब्राहिम राणा सांगा ने और इब्राहिम लोदी ने इनको इन्वाइट किया था इंडिया में आके। फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मैंने पढ़ा बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी को मारा गया। इन्होंने उज्बेकिस्तान में जो उज्बेकों को भगाया था, उस तरीके से बोल्ड हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। इन्होंने उज्बेकों की जो पद्धति थी, इन्होंने प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का, इसमें यूज़ किया, जिसकी वजह से ईजिली ये जीत गए। और इसमें जो है इन्होंने तोपें जो इस्तेमाल करी थी, उन तोपों को सजाया गया था। तोपें जो हैं 2 गाड़ियों के बीच में रखी गई थी, और जो तोपों को सजाया गया था वो कौन सी पद्धति से सजाया गया था, उसको बोलते उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति के द्वारा उसको सजाया गया था तोपों को। इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक, इसके बाद में जब इन्होंने पानीपत को जीत लिया था, तो इन्होंने खुशी में एक उपहार स्वरूप वहाँ के लोगों को चांदी का सिक्का बांटा था, जिसकी वजह से जो है बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू लर्न दिस थिंग मोर एंड मल्टीपल टाइम इफ़ यू वांट टू लर्न दिस, इफ़ यू वांट टू गेट एनी पोजीशन। ओके, सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं कह सकती हूँ कि इस वीडियो में इतना ही। मैं अब मिलूँगी आपको पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ओके, आई विल मीट यू सून। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर नाउ।